नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को अवनीश का एक बार नमस्कार और स्वागत आप सभी का। आप सभी ने आज का थंबनेल देख लिया होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि ये स्लोगन या नारा स्वर्गीय काशीराम का दिया हुआ है और उन्होंने दिया था सामाजिक परिवर्तन का नारा कहके कि साहब समाज में जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसका हिस्सा होना चाहिए हर काम में, हर चीज में। पिछली बार आइए जनाब सरल जी का स्वागत कर लें। सरल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। ये औपचारिकता भी जरूरी है। पिछली बार हमने जब चर्चा की थी, ये उसी चर्चा से आगे की चर्चा है। और पिछली बार कौन सी चर्चा की थी? हमने चर्चा किया था कि बाजार में मजहब कितना है और बाजार का सच क्या है। सरल जी ने बहुत सारे फैक्ट्स, डेटास के जरिए बात करते हुए हमें बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अब इस भाग में हम उसको आगे और बढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन साहब, जब हम बाजार के मामले में आते हैं, सामाजिक क्रांति के मामले में ये नारा ठीक हो सकता है, कभी दिया है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम जिस संदर्भ में इस स्लोगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर यह स्लोगन गलत साबित होता है। गलत कैसे साबित होता है, ये अगले कुछ समय तक आपको हमारे और सरल जी की चर्चा से पता चलेगा। सरल जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बाजार में ये सही है? नहीं, दर्शक भी थोड़ा शॉक रहेंगे। पिछली बार के आंकड़ों से आपको जो लगा, इस बार के आंकड़े कुछ और शॉकिंग है। और ये बात बिल्कुल कहीं बाजार के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक नहीं बैठती है। जिनकी संख्या कम है वो बाजार पे बहुत बहुत अच्छे से ग्रिप बनाए हुए हैं, और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो, जैसा कि अवनीश जी का फेवरेट कोट है कि एटीएम में गार्डिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा फिट बैठता है। वो ज्यादा फिट बैठता है। आप तारीफ कर रहे हैं उस छोटी संख्या की कि आप इसको कमी के रूप में लेंगे? मैं समझा नहीं आपका सवाल। छोटी संख्या कौन सी वाली, जो गार्डिंग कर रही है, जो बाजार में? बाजार वाली संख्या। बाजार वाली संख्या, मैं इसको फिर मैं कहूंगा, मैंने पिछले एपिसोड में कई बार कहा कि ये उनका टैलेंट है, ये उनका एक ऑर्गेनाइज्ड काम करने का तरीका है कि आप उनके आसपास नहीं है, और ये तारीफ की बात है। अच्छा ठीक है। पिछले एपिसोड में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे बाजार में मजहब, तो आपने करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास साल का हिस्सेदारी, जिसमें 100% के लगभग थी, वो गिना दिया था। हम मान गए थे आपकी बात। आज हम नहीं मान रहे आपकी बात। तो कुछ फिगर्स दीजिए, कैसे, ये कैसे आप कहेंगे? किस विषय पे? पिछले वाले पे कि आगे? आज पिछले वाले जो विषय थे उनको छोड़ दीजिए आप। उसके अलावा भी तो आप कह रहे हैं ना। पिछली बार बॉस हम लोगों ने जो बात की थी वो हेयर कटिंग 1,25,000 करोड़ लगभग, आपका एसी रिपेयरिंग $100 बिलियन, वेजिटेबल मार्केट लगभग 7 लाख करोड़। यही 3 बार का। उसके आगे आखिर क्या ऐसा है जो और जानना चाहिए दर्शकों को, और सलाम करना चाहिए उस कौम को जो निरंतर और सतत अपने को बढ़ाने में और अपने आप को मजबूत करने में लगी रही हो। हम उसका हम मतलब बहुतायत से लोग हंसी उड़ाते रहे उसकी कि अब्दुल केवल पंचा पड़ा। तो आप अपने को इन आंकड़ों के सामने रखिएगा, अपने लोगों को, स्वयं को रखिए और उनको रखिए, तो आपको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। उसके बाद मैं आपको फ्रूट मार्केट के बारे में कहना चाहूंगा, जो भारत की 8 से 9 लाख करोड़ की फल, हाँ फल की फल और फूल का बाजार है। नहीं, केवल फल है। अच्छा, फल, फूल कहीं नहीं है। ठीक है। फूल पे उनका इतना होल्ड नहीं। अच्छा चलिए, फल पे आते हैं। फल पे इनका भी 95% के आसपास होल्ड है, और सेम पैटर्न पे कि आड़त पे जब आप जाएंगे, मैंने शायद पिछली बार फोन भी किया था, जिससे की पेटी थोड़ी सी बात 4 से 600 रुपए की है 20 किलो की, वो बाहर आके 150 रुपए किलो के हिसाब से 3,000 रुपए की। तो ये एक बड़ा फैक्ट है। तो ये फल वाला बाजार का मैक्सिमम 95% उनका गणित क्या है, इसकी फिगर क्या है? मैं फिगर से नहीं समझ पाया आपका सवाल। सालाना इसका कारोबार कितना है? 6 से 7 लाख करोड़, 8 से 9 लाख करोड़ का। 8 से 9 लाख करोड़ सालाना का व्यवसाय फल का, जिसमें 95% इनकी हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे मुसलमान भाई अपना पसीना बहा रहे हैं। और
अच्छे मार्जिन पे है। जो लोग केवल रिटेल में फल खरीदते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, आधा किलो 1 किलो, मैं उसमें एक ये भी क्लॉज होता है कि जैसे 3 दिन नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, 4 दिन नहीं बिका तो कुछ चीजें खराब होने लगती है, वो एक फैक्टर होता है। लेकिन मार्जिन इतने ज्यादा है कि अगर आपने डे 1 कुछ खरीदा और उसका मतलब 10 to 15% भी सेल कर लिया तो आपका पैसा बाहर हो गया, आप उसमें लॉस में नहीं जाए। ये मेरा अपना मानना है, और मैंने इसी तरह के रेट देखे हैं कि मंडी से ट्रांसपोर्ट होके जो चीजें आती हैं उसके बाद उन सभी चीजों का ये पैटर्न रहता है। दूसरा, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा व्यवसाय। तो चमड़ा व्यवसाय मतलब चमड़े को प्रोसेस करने से लेके और जूता और उसके उत्पाद बनाने तक किया क्या? केवल लेदर इंडस्ट्री में आप कोट करते हैं जो आप लेदर तैयार करते हैं। शू इंडस्ट्री एक डिफरेंट चीज है, वो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आपका लेदर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि 10 रुपए का पड़ा तो उसका शूज बन के 200 रुपए का होता है। तो अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी केवल लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। केवल लेदर इंडस्ट्री, अच्छा। इस पे इनका होल्ड, अच्छा, 1 लाख करोड़ की लेदर इंडस्ट्री। शूज इंडस्ट्री बिल्कुल अलग हो जाएगी, उसमें शेयरिंग है, बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स है, उसमें बहुत से लोग आ गए हैं। ये कितने का है? 1 लाख करोड़ सालाना। अच्छा, 1 लाख करोड़ सालाने का ये हुआ चमड़ा व्यवसाय। इस पर कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है हमारे पसीना बहाने वाले भाइयों की? इनकी 90% इसमें। अच्छा, ये जो भी मैं अच्छा, अब यहाँ एक चीज आपसे पूछूंगा। परंपरागत रूप से हमारे समाज में जिसको लेके कि तमाम नकारात्मक चर्चाएं भी होती रहती हैं, यहाँ मनुवाद को कोट किया जाता है, वर्ण व्यवस्था को कोट किया जाता है, शूद्रों और दलितों और इसकी बात की जाती है। तो ये व्यवसाय तो परंपरागत रूप से उनके ऊपर लादा गया था, अब ये उठ के 90% हिस्सेदारी वहां कैसे पहुंच गई? देखिए ऐसा है, एक इसमें आप कह सकते हैं कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, फिलहाल जब कांग्रेस के राज में हम लोग दोबारा एक बार परोक्ष शासन में गए, कांग्रेस मतलब आजादी कह सकते हैं, लेकिन उस तरह की आजादी हमें नहीं मिली, मानसिकता हमारी गुलामों जैसी। भारत का, क्योंकि भारत की जनता पहले भी बहुत भोली थी, आज भी वैसे ही भोली भाली, तो उसको उस तरह की उसके भोलेपन का फायदा उठा के जो मार्केट थी, आपको याद होगा कि कम्युनिस्टों के हाथ में टोटल हमारी एजुकेशन थी। उस एजुकेशन में पढ़ाया क्या गया? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको क्या 3 चीजें ध्यान रखनी, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें देश कहीं नहीं, उसमें देशभक्ति कहीं नहीं थी, उसमें परिवार कहीं नहीं था। सेल्फ सेंटर बनाने के लिए, और वो चीज जिनको सिखाने का, आप बताइए, कई नारे चले, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के, इसीलिए जल्दी से लौटेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट में ही है। एक नारा दिया गया था, हम तो हमारे, कोई ऐसा मतलब अदर देन मुस्लिम नहीं है जिसने ये चीज अडॉप्ट ना की। सबने अडॉप्ट की, हाँ भाई इसके लिए भाई हमें 2 ही बच्चे करने। और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसने एक भी बार इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो तो ऊपर वाले की नेमत है। हाँ, ठीक है, उसपे वापस आते हैं इस पे। नहीं, वो फैक्टर इसलिए जानना जरूरी है कि क्या ब्रेन वॉश करके चीजें शिफ्ट की गई। हाँ, मुझे थोड़ा सा आप चूंकि केवल फिगर, आप केवल आंकड़ों पर बात करते हैं। मैं क्षमा करूंगा, टोकूंगा। हेयर कटिंग की जो बात थी उसमें नाई कौन थी? हाँ, नॉन मुस्लिम्स के, वहां भी आपने 95% दे दिया। 95%। तो ये सोचे समझे तरीके से शिफ्टिंग की गई। उसमें कौन, ये एक अलग विषय है, हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो जरा, चूंकि आप केवल संख्याओं और डेटास पे बात करते हैं, और जो कि काफी ऑथेंटिक होती है चर्चा, तो इस पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो ये चमड़े वाला, ये 1 लाख करोड़ सालाना का व्यवसाय है, और 95% हिस्सेदारी आप हमारे उन पसीना बहाने वाली कौम का देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक शॉकिंग और बड़ा आंकड़ा जो आप लोगों को आएगा, इंडिया की रिटेल मीट मार्केट, कबाब, पराठा और ये सब जो नॉन वेज, प्रोसेस्ड की अनप्रोसेस्ड, वो अनप्रोसेस्ड भी, जिसको आप कहते हैं कि रेडी टू सर्व। अच्छा, समझ रहे हैं ना? मतलब आप शामी कबाब और ये कबाब और जाके शॉप पे कबाब के भी खा रहे हैं, उनके भी लगे उसमें। लेकिन नॉनवेज में इसमें भी इनका टोटल 95% शेयर है।
अच्छा, हाँ, ये कितने पैसे का 5 लाख कारोबार? 5 लाख करोड़ रुपया सालाना का प्रोसेस्ड मीट, मतलब जो रेडी टू ईट है, जो ठेलों पर, खूंचों पर और छोटे छोटे कार्ट्स पर और इधर उधर, बड़े रेस्टोरेंट की बात अलग इसमें शामिल है नहीं। अच्छा, अभी इसमें बड़े रेस्टोरेंट की बात शामिल नहीं है, बड़े आउटलेट्स की बात शामिल नहीं है। वो धंधा है 5 लाख करोड़ सालाना का, जिसमें 95% प्योर नॉनवेज की जो दुकान है, 95% एक बार फिर हमारे वही श्रमजीवी कौम अपना पसीना बहा रही है और उस पसीने की कीमत पर सोना निकाल रही। एक मैं जो हमारे दर्शकगण हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, उबर जब भारत में आई थी तो केवल 2 लाख गाड़ियों की बात कर रही थी 2016 में स्टार्टिंग में। आज मैं भारत सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। आज उबर का कोई आंकड़ा नहीं है कि उबर कितनी गाड़ियों को ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया। भारत सरकार के भी पास नहीं, उबर ने भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा। ओला भी उसमें शामिल कर लेते हैं। हाँ, ओला उबर ये रेंटल टैक्सी है। मैं मिला के अगर कहूंगा तो 75 लगभग 75 से 1 करोड़ गाड़ियां हो जाएंगी। 75 लाख से 1 करोड़ गाड़ियां हो जाएंगी। इसका आप एवरेज आप गूगल सर्च करिए, मैं कोई अलग से आंकड़ा नहीं ला रहा हूं, थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूं जो अनुभव के आधार पे है, क्योंकि कई चीजों में रिसर्च की है, बैठता उठता हूं सब जगह, वो अनुभव थोड़ा सा मिक्स है, बाकी आंकड़े गूगल पे ही आपको मिल जाएंगे। ये 2 से 2.5 हजार पर डे एक इस तरह के ड्राइविंग स्किल्स रखने वाले की अर्निंग है। 2 से 2.5 हजार, 3-4 भी हो जाती है जब टफ वो मतलब भीड़ होती है या रश ज्यादा होता है, 3 से 4 हजार भी हो जाती है एवरेज का। चले 2.5 हजार लगा लेते हैं। कितना लगाया आप? 2.5 हजार 1 करोड़ से 2.5 हजार करोड़ से 3 हजार करोड़ पर डे, इसको आप साल भर से टर्नओवर से कैलकुलेट कर लीजिए। उस पे भी आज की डेट में 80% शेयर इनका है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइविंग करना दोयम दर्जे का जो नॉन मुस्लिम है। मैं बेसिकली कहूँ ना कि जो फर्स्ट टर्म में बात हुई थी कि ये बचपन से ही इनको उद्यमी बनाने की, कौशल विकास के लिए इनको सिखाया जाता है, तो वो उनके हमेशा काम आता। आप इस फील्ड में किसी भी ड्राइविंग फील्ड है या इस तरह की फील्ड है, इनका 95 to 100% ऑक्यूपेशन। आप किसी भी, अभी आपको किसी अच्छे ड्राइवर की जरूरत हो, 100% आप फोन कीजिए, कहीं से अरेंजमेंट कीजिए, नाम यही है, क्योंकि इन्होंने अपना हॉल्ट बना रखा है, इतनी मेहनत की, इतना सीखा है। अगला चैप्टर क्या है आपके पास? बैंगल्स का मार्केट है, चूड़ियां जो 100%, ये हमारे फिरोजाबाद वाली, फिरोजाबाद वो नाम से ही। हाँ, फिरोजाबाद। और इसमें बहुत छोटा सा, क्योंकि इसका कहीं भी सर्च करके आंकड़ा नहीं मिला, कोई आंकड़ा इसका नहीं उपलब्ध है, और शायद टैक्सेशन में भी नहीं है ये सब चीजें। तो बैंगल और ग्लास ये 15 से 20 हजार करोड़ रुपए, ये एक आंकड़ा मैंने खुद तैयार किया है। इसको आप एवरेज अगर 125 करोड़ आबादी मानते हैं तो 60 करोड़ हमारी आधी आबादी है, मातृशक्ति है, और मातृशक्ति पे 20 रुपए मंथली मैंने चूड़ी का खर्च जोड़ा, 20 रुपए। और बहुत कम जोड़ा। हाँ, मैं मतलब इससे मिनिमम हो नहीं सकता 20 रुपए। आजकल तो दर्जन में चूड़ियां भी 50-60 काफी महंगी हो गई, मैं 20 रुपए पर उस पर जोड़ रहा हूँ, तो ये 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा ये भी आता। और ये बहुत सरल सा आंकड़ा है, इसमें कोई मतलब कोई कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि हर घर में माँ बहनें जो है अपने यूज के लिए जो चूड़ी खरीदती है उसको आप इनकी आधी आबादी से कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद एक पेंटिंग मार्केट है, वो भी 20 हजार करोड़ की है। पेंटिंग मतलब मतलब जो घरों में रंग रोगन करने वाले, कारपेंटर की मार्केट है, कारपेंट्री, वो भी 100% होल्ड वाले में इनकी बता रहा हूँ। टोटल बढ़ेगी, फर्नीचर में 20 हजार करोड़ नहीं। फर्निशिंग मार्केट अलग है। अच्छा, फर्निशिंग मार्केट कहीं बहुत बड़ी है, उसमें बड़े प्लेयर्स भी आ गए, उसमें कंपनीज आ गई। ये बड़े वाले मार्केट कितने? इनका 30 हजार करोड़। अच्छा, 30 हजार करोड़ रुपए सालाना। हाँ, अब जो सबसे बड़ा शॉकिंग आंकड़ा मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, आप थोड़ा कुर्सी पकड़ लीजिएगा। अब हम भी पकड़े हैं, बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा आपको। पकड़ लिया। आपको याद होगा भारत में एक बूम आया था कंस्ट्रक्शन का, ये 95 से स्टार्ट होके धीरे धीरे और 2014 तक 7 घोड़ों के रथ पे दौड़ा है ये मार्केट कंस्ट्रक्शन का। और इस कंस्ट्रक्शन मार्केट में
आप बिलीव करें ना करें, लगभग लगभग 100% इनका कब्जा है। आपको अपने अनुभवों से, मैंने तो यही देखा, अब आप लोगों ने अनुभव किया नहीं किया, जहां भी 2000 स्क्वायर फीट है, 4000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है, बड़ा है छोटा है, हर 2 गली बाद एक बिल्डर अगर कोई आपको मिल रहा है, चाहे भाई बिल्डर बन गए, भाई ने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया, ये 2014 तक सतत चला और वो 12 लाख करोड़ की मार्केट है आज की डेट में। इसको कोई नहीं इनकार कर सकता। हाँ, मोदी जी के कुछ फैसले ऐसे रहे जिसमें, क्योंकि ब्लैक मनी इसमें बहुत इन्वॉल्व होती थी, गवर्नमेंट की ओर से देखा गया, इसमें काफी चीजें थी, तो इसलिए इसको देखने की जरूरत है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मार्केट जिसपे मैं कहूंगा कि 95% इनका ही कब्जा रहा। और छोटे बड़े आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो आप देखिए, छोटे छोटे मकानों को बनाने से लेकर छोटी बिल्डिंगों 100% इनका है। सही है। हाँ, ये मार्केट है। हाँ, 10 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ रुपए का ये जो छोटे बिल्डर्स हैं, जो मोहल्लों में और इस तरह की कंस्ट्रक्शन मार्केट ओवरऑल ऑल इंडिया। अच्छा, बीच में आपने कहा ना कि भाई बिल्डर हो गए। हाँ, तो ये बात वाकई एक समय अंतराल में देखा गया, पिछले कम से कम 2 दशकों से, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि वाकई बहुत सारे भाई लोग बिल्डर हुए। अच्छा, जब भाई लोग बिल्डर हुए तो वो इकोनॉमी आप कितने की बता रहे हैं? 10 से 12 लाख करोड़। 10 से 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी, और उसमें ग्रे पैसा ज्यादा है, ग्रे और ब्लैक। चलिए अब आगे। उसके बाद मैं आपको जो एक सेकंड, एग मार्केट, आप फिर से एक बार कुर्सी पकड़ लीजिएगा। अंडा भी बहुत छोटी सी चीज है। संडे वो वाला ना, संडे हो या मंडे, रोज का वनडे। अच्छा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी मार्केट कितने की? कितने की? गूगल के अनुसार 14 लाख करोड़ की है, और 100% शेयर हमारे भाई का। एक मिनट, गूगल के अनुसार रोकूंगा आपको। फिर से कहिए जरा, स्लो मोशन में कहिए जरा। गूगल के अनुसार 14 लाख करोड़ की मार्केट है ये अंडे की। 14 लाख करोड़ सालाना की मार्केट गूगल बताती है, और हम हमेशा ये मानते हैं, और आप भी ये मानेंगे कि गूगल जरा जरूरत से कम ही बताती है ना? तो 14 लाख करोड़ का अंडों का कारोबार है भारत में सालाना। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इसको आप सिंपली और से भी जोड़ सकते हैं। और जब भोजन संस्कृति की बात आती है तो हमारे समाज में, जब हम लोग तो अपने समय में 2 ही क्लास जानते थे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। एक समय आया कि मैंने ये जाना कि नहीं साहब, एक एगिटेरियन भी होता है, और जिसको ये कह के प्लेस किया गया कि साहब अंडा खाना नॉनवेज नहीं है, अंडा शाकाहारी होता है, यहां तक मैंने सुना है लोग कहते हैं। तो ऐसे में खपत वाकई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा और है। अब समझ में आ रहा है कि कितने का बताया वो फिगर मुझे, 14 लाख करोड़ की। 14 लाख करोड़ रुपए के अंडे खा जाते हैं हम भारतीय हर साल लगभग। और उन 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी का 99, मैं 100 कभी नहीं कहता, 99.99% हिस्सेदारी हमारे अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान मेहनतकश भाइयों की है जी। इसको कई लोगों को शॉकिंग लग रहा होगा, तो मैंने 2-3 बार रीचेक किया और इसको जोड़ने का एक पैटर्न भी बनाया कि एवरेज आप, फिर से मैं कहूंगा, 130 करोड़ की आपकी 125 करोड़ की आबादी है, तो 30 से 40 रुपए, 10 रुपए का अंडा लगभग हो गया। आप पर डे के हिसाब से कैलकुलेट, तो सारे थोड़ी अंडा खाते हैं, कितना निकाल दिया आप 25 करोड़ निकाल दियो, 25 करोड़। अच्छा चलिए 5 करोड़, 30 करोड़ निकाल दीजिए, 30 करोड़ निकाल दीजिए आप, तब भी 100 करोड़ 95 करोड़ पे कैलकुलेट। अच्छा, तो आंकड़ा यही है। टोटल आबादी में से सरल जी ने लगभग 30 करोड़ निकाल दिए कि वाकई वो एकदम भगत है, अंडा भी छूते नहीं, तो बनती है वो संख्या 100 करोड़, और 100 करोड़ से ये 14 लाख निकल के आता है। हाँ, ये गूगल ने दिया था। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ, उनको शंका न हो गया, अरे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ भी कह दे रहे हैं, और 14 लाख करोड़ टर्नओवर, तो वो आप जोड़ सकते हैं कि 40 रुपए के हिसाब से 4000 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर है। नहीं तो सरल जी, मुझे अब विश्वास है, धीरे धीरे भरोसा हो रहा है, और दर्शकों के भी जो रिएक्शन आए हैं हमारे पास, कि जब आपने पिछली वीडियो में बाजार में मजहब वाले चर्चा में जब आपने पंचर वाली बात कही, और पंचर से जब इतनी बड़ी फिगर आपने बताई थी, तो अब अंडों वाली फिगर तो समझ में आ रही है। हाँ, और उसके बाद एक है बहुत बड़ी मार्केट, ये भी है बॉस,
मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि हमें बहुत कुछ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से सीखने की जरूरत है। उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, उनका, आपने सभी ने पेटीज खाई होगी, क्रीम रोल खाया होगा, पेस्ट्री खाई होगी, छोटा वाला केक खाया होगा, रस खाया होगा, समोसे, सूखे ड्राई समोसे। तो इस मार्केट पे भी लगभग 100% होल्ड हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का है, और ये मार्केट भी 2 से 3 लाख करोड़ की है। मतलब कितना? 2 से 3 लाख 2 से 3 लाख करोड़ सालाना हम भारतीय, उतने 2 से 3 लाख करोड़ रुपयों का साल भर में हम लोग खा जाते हैं। पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, वो तिकोना वाला क्या आता है, वो रस, उसमें केक भी शामिल। अच्छा, उसमें केक भी शामिल है। केक भी शामिल है। और इसमें कितनी हिस्सेदारी है? इसमें आप 95% कह सकते हैं। इसमें भी 95%। हाँ, इसमें क्योंकि अब इधर रिसेंट में पिछले 5 सालों में कुछ बड़े ब्रांड्स आना शहरी उसमें शुरू हुए हैं, लेकिन उनका होल्ड इतना नहीं। एक टाइम पे आज से 5 साल पहले तक तो 100% इनका होल्ड था कि शॉप कोई भी ओनर हो, खोले, कोई भी ऑपरेट कोई भी करे, मैन्युफैक्चरर इन सब चीजों के यही थे, सप्लायर यही, कारीगर यही, सप्लायर यही थे, होल्ड ही नहीं का था। सप्लाई चेन भी इन्हीं के पास, आज भी है मैक्सिमम, आज भी इनका होल्ड है। तो जो स्किल्स इनके पास, उसको यूज करके इन्होंने इतना अपने आप को सॉलिड कर रखा है कार्य के मामले में कि और कोई भी कौम इनके मुकाबले कहीं है नहीं बॉस, कहीं है। तो जो सरल जी ने अभी तक फिगर बताई है, तो इससे उस अवधारणा की तो बिल्कुल, उस अवधारणा का तो सत्यानाश होता है कि बेचारा, थकाहारा, दबा, शोषित, कुचला। तो ये तो ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है इन फिगर्स के बाद। और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि शायद हमारी और सरल जी की इन विषयों पर इस चर्चा में ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां हमारे मुस्लिम भाइयों के स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर अच्छी फिगरें हैं, जहां ये कहा जाता है कि वो खाने को मुहाल है, जहां ये नैरेटिव सेट किया जाता रहा कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास रहने को नहीं है। सरल जी के आंकड़े बता रहे हैं कि उनके पास लाखों लाखों करोड़ अंडा बेच के, अंडा चिल के चले जा रहे हैं, पंचर बना के चले जा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक फिगर है। और मैं इसमें बता दूं, जो चिल्लाता है उसी की बात सुनी जाती है। इसमें थोड़ा सा ट्रैक से हट के बात है, मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल कि जैसे कहा गया बहुत 2M दर्जे के, उनके पास फाइनेंशियल नहीं है, उनके पास काम नहीं है, ऐसा देखिए, क्योंकि उनकी बात ऑर्गेनाइज तरीके से, बॉलीवुड हमेशा से कहता रहा, बॉलीवुड स्टार्स हमेशा इसमें आ गए, तो पूरा देश सुनता था, अरे फलाने अमिताभ बच्चन कह रहे हैं बात, क्योंकि हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस है। बचपन में जो है बादशाह खान ने आके अगर कुछ कह दिया तो बादशाह खान से बड़ा कोई हीरो नहीं था हमारे लिए, तो इसलिए उनकी बात ज्यादा रही। कभी हमने मुकेश, सुरेश और राकेश पे ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितने बेरोजगार हैं, उनके पास कितने। सर जी यहाँ रोकूंगा, चलिए मान लीजिए हमने मुकेश, सुरेश, रमेश, दिनेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इन आंकड़ों को तो छुपा सकते नहीं ना, इन आंकड़ों को कैसे नकारेंगे? तो इस हिसाब से तो हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है, जो हमारा मुसलमान भाई है, जो सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करता है, खटता है, पसीने बहाता है, वो बड़ी छोटी कीमत पर ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो लाखों लाख करोड़ रुपए सालाना की कीमत पर ऐसा कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम चूंकि अब इस पर और आगे, अभी तो आपकी लिस्ट पूरी ही नहीं हुई, मैं देख रहा हूं कि इनके पास 4-5 लिस्टें और हैं, तो हम ये मान लें कि 4-5 वीडियो इस पर और हम करेंगे आगे, तब जाके ये पूरा होगा। और निश्चित रूप से दर्शकों, पूरा होने के बाद जब सरल जी के सारे आंकड़े पूरे होंगे तो इस देश की इकोनॉमी का, तो उस दिन मैं पहली बार एक पन्ना अलग लेके बैठूंगा और मैं ये सारे फिगर जोड़ के और उस ग्रैंड टोटल की कल्पना में मैं अभी से बहुत उत्साहित हूं और बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूं कि वो देखा जाएगा कि वो ग्रैंड टोटल कितना आता है भारत की इकोनॉमी में एक साल में, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की मेहनत की बदौलत उनके हाथों में जा रहा है। उनका 95% प्लस का होल्ड है, ये वो आंकड़े हैं केवल। अभी भी मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज में 20 से 25 से 30% शेयर तो उनका हर चीज में है ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ चलते चलते, हाँ, एक और मैंने जी, टेलरिंग मार्केट 100% वाला है,
हाँ 100% वाला, जिसमें एक रील तागे की लगती है और बाकी इनके हाथ की और मेहनत की और इनके ब्रेन की कमाई, कैंची भी, कैंची भी लगती है। ये भी 1 लाख करोड़ की मार्केट है। वो मैं उसमें वो चीज घटा दी है, जैसे एक युवा पीढ़ी आज की डेट में, पिछले 10 सालों में बड़ा रेडीमेड का चलन आया। अच्छा कि आपने इसको कहा, मैं टोकने वाला था कि अब तो रेडीमेड कपड़ों का ज्यादा चलन नहीं, रेडीमेड देखिए, एक इसको रिसर्च करेंगे आप तो रेडीमेड एक एज ग्रुप तक है केवल, जैसे 2 से लेके 13-14 साल तक के बच्चे रेडीमेड, माँ बाप जाना नहीं चाहते, सिलवाने में पहले बड़ी झंझट होती है। चलिए वो है कितने का? लेकिन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का। अच्छा, उसमें महिलाओं के वस्त्र, वो तो अभी भी ज्यादातर 100% नहीं, उसका ये आपने बहुत अच्छा दिलाया, ये मेंस मार्केट का है आंकड़ा। अच्छा, अभी आपने महिलाओं के वस्त्रों वाले सिलाई के मामले को छुआ ही नहीं। अच्छा, तो बुटीक से लेके उस पर चर्चा हम अगली बार करेंगे। 1 लाख करोड़ का टेलरिंग का, और टेलरिंग में कितने %? 100% आप नहीं, 100% कैसे? आप राजस्थान के उदयपुर वाली घटना के बाद कम से कम 1% तो दीजिए। मैं कह सकता हूँ मतलब 2% लोग घटा सकते हैं। हाँ, इन्होंने कह दिया 100%, तो 100% इस तरह से तो आप ये कह सकते हैं बॉस की राजस्थान में जो 1% हमारी रिश्तेदारी थी उसका गला काट दिया गया, अब तो 100%। अब ये हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि 100% मैं जल्दी किसी को देता नहीं हूं, है ना, और मानता भी नहीं हूं। आपका कहना था कि वो कंपटीटर हटा दिया गया गला काट के, ऐसा मैं ये भी नहीं कहूंगा। मैं तो अभी चलिए मैं 2% ले लेता हूं, वो 1% हटाइए, तो मान लीजिए आपके हिसाब से 1% चला गया, तो 1% अभी भी बचा है, फिगर उनकी 99 है, मान जाइए 99 पे मान जाइए। तो 1 लाख करोड़ के टेलरिंग सालाना के व्यवसाय में 99% हिस्सेदारी हमारे मुसलमान भाइयों की है, जो अपने कैंची और अपने सुई धागे की मेहनत के बल पर 1 लाख करोड़ में से 99% पैसा अपनी जेब में रख के अपने घर ले जा रहे हैं, इस देश में ले जा रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत कर। बड़ी बात। तो दर्शकों, पिछले लगभग 27 मिनट की चर्चा में मुझे लगता है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक अंतिम पेपर लेके बैठूंगा। जब इस चर्चा की सीरीज को हम आगे विराम देंगे, उस दिन मैं ग्रैंड टोटल करूंगा। जोड़ना आपका काम है कि आज की वीडियो में हमने कुल कितने लाख करोड़ का आपको हिसाब किताब दिया, जो ये मेहनतकश कौम अपने साथ ले जा रही है। सोचना उनको है कि जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये झूठ कैसे है बाजार में, ये आंकड़े बोलते हैं। ये तमाम आंकड़े जो इनके पास रखे हुए हैं, जो सरल जी बार बार कह रहे हैं कि गूगल से लिया है, यानी पब्लिक डोमेन में है, ऐसे में ये नारा झूठ हो जाता है बाजार तक आते आते। इस संख्या का कोई मतलब नहीं है बाजार में, बाजार किसी और संख्या पर चल रहा है। ध्यान आपको देना है। हम सरल जी को धन्यवाद दें और साथ में ये कहें कि इस चर्चा को, इस विषय की चर्चा को लगातार देखते रहिए। हम हर वीडियो में अब तक किए गए इस विषय की चर्चा के हर वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक आपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे फिगर्स इकट्ठा करने के लिए और ऐसे विषय जानने के लिए, लगातार जानने के लिए उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस चर्चा के लिए सरल जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।